Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. From class 12 Business Studies, this is chapter number 5 Organizing, and this is the second lecture video in which we will be studying the process of organizing. If you remember, I told you in this chapter there are total 6 topics, from which meaning of organizing we had already studied in our previous video. If you have not watched that, you can watch it from my YouTube channel. The link is given in the description box. Today we will be studying the process of organizing. Before starting today's video, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से कोई ऐसा है जो पहली बार इस चैनल पे आया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इस चैनल पे क्लास 12th अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड सीरीज़ में चैप्टर वाइज वीडियोस पोस्ट करता हूं, तो आपका कंप्लीट सिलेबस इस पे आपको मिलेगा. लेट अस स्टार्ट. व्हाट डू वी मीन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? Organizing is the process of identifying and grouping the work to be performed, assigning the duties to job positions, and establishing relationships for the purpose of accomplishing objectives. बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, या एक वर्क को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करना ही ऑर्गेनाइजिंग होता है. काम हम सब करते हैं, लेकिन अगर उस काम को एक अरेंज्ड तरीके से, वेल मैनेज्ड तरीके से और ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एफिशिएंट परफॉर्मेंस मिल पाएगी. तो जहाँ पे हम वर्क को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करते हैं उसे ही हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. तो यहाँ पे देखिए क्या क्या स्टेप्स मेनली आ सकते हैं. ऑर्गेनाइजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें काम करना है उसको आइडेंटिफाई करेंगे. आफ्टर दैट ग्रुपिंग द वर्क, उसके बाद में हम उस वर्क को उसके सिमिलर नेचर के बेसिस पे ग्रुप टुगेदर कर देंगे. सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स विल बी ग्रुप टुगेदर. सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि हम क्या करना चाहते हैं, और जो हमने 10-20 काम आइडेंटिफाई किए हैं उनमें से कुछ जो सिमिलर नेचर के थे उनको हम ग्रुप कर सकते हैं, एक ग्रुप में ले सकते हैं. अगर आपको क्लास 11th का याद हो, क्लास 11th में अकाउंटेंसी के फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में भी मैंने इसी तरह का कुछ बताया था. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन में हम ग्रुपिंग ही करते थे. ठीक है, देखते हैं आगे. तो सबसे पहले वर्क आइडेंटिफाई किया और उनके कुछ ग्रुप्स बना दिए. आफ्टर दैट असाइनिंग द ड्यूटीज़ टू द जॉब पोजीशंस. आपने जो ग्रुप्स बनाए हैं, अब इसमें किस किस जॉब पोजीशन पे किस किस पर्सन को क्या काम करना होगा. असाइनिंग द ड्यूटीज़, मैंने बताया ना, वर्क को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करना. अब यूँ तो आप कहते हैं कि आप लोग ये काम करें सारे एम्प्लॉयज़ को, तो कुछ एम्प्लॉयज़ वर्क करेंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ वर्क नहीं करेंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ वर्क को रिपीट कर देंगे. पता नहीं है ना उनको, उनकी ड्यूटीज़ तो असाइन है नहीं उनको, तो हो सकता है वो वर्क रिपीट कर दें. तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ से क्या हो जाता है, हर पर्सन को ये पता रहेगा व्हाट वर्क ही हैज़ टू परफॉर्म. आफ्टर दैट establishing relationships फॉर द पर्पज़ ऑफ अकम्पलिशिंग ऑब्जेक्टिव्स. जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए थे उनके परफॉर्मेंस के लिए, उनके अकम्पलिशमेंट के लिए रिलेशनशिप परफॉर्म करना, इस्टेब्लिश करना. किस तरह के रिलेशनशिप? रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. सो इस डेफिनेशन से, इस एक्सप्लेनेशन से वी कैन टेक आउट 4 steps in the process of organizing, that is identification and division of work, departmentalization, that is grouping of work, assignment of duties at various job positions. ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ को मैं बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी. एंड द फोर्थ वन, दैट इज़ इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. दीज आर द 4 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. मैं आपको वैसे भी बताऊँ कि in all the functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing, controlling, at all the functions of management we have the various their processes. और उन प्रोसेस में जैसे हमने प्रोसेस ऑफ प्लानिंग भी पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग इज़ हैविंग द शॉर्टेस्ट प्रोसेस. ऑर्गेनाइजिंग में सिर्फ 4 स्टेप्स हैं इन द प्रोसेस. सो लेट अस टेक अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज़ टू आइडेंटिफाई and divide the total work to be done in accordance with previously determined plans. जो भी हमने plans सेट किए थे, जो भी हमने objectives सेट किए थे प्लानिंग फंक्शन पे, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अब हम फाइनली आइडेंटिफाई करें कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, क्या क्या वर्क हमें परफॉर्म करने हैं, और उनको हम फाइनली आइडेंटिफाई भी कर लें और डिवाइड कर दें ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म बाय विच पर्सन और एट विच लेवल.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल एक एग्जाम्पल आपको दूँ, इन अ बैंक द टोटल वर्क इज़ डिवाइडेड अमंग डिफरेंट एम्प्लॉयज़। होता ही है ना, आप बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे कैश डिपॉजिट के लिए अलग काउंटर है, कैश रिसीट के लिए अलग काउंटर है। आफ्टर दैट मैनेजर अपना एक अलग काम देख रहा है, अकाउंट ओपनिंग के लिए अलग पर्सन बैठा हुआ है, लोन अगर आपको चाहिए तो अलग काउंटर बना हुआ है। तो वहाँ पे हमने जो बैंकिंग के वेरियस एक्टिविटीज़ थी उनको आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद हमने क्या किया, उस वर्क को डिवाइड कर दिया अमंग द वेरियस स्टाफ मेंबर्स और अमंग द वेरियस जॉब पोजीशंस। तो आइडेंटिफाई करेंगे टोटल वर्क को, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस वर्क को डिवाइड कर देंगे। सेकेंड स्टेप, आपने वर्क को जब डिवाइड किया तो आप ये देखेंगे कि उसमें से कुछ वर्क्स ऐसे हैं जो सिमिलर नेचर के हैं। तो जो सिमिलर नेचर के वर्क हैं उसको आप एक डिपार्टमेंट्स में दे दीजिए। फॉर एग्जांपल फाइनेंस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दीजिए उसके लिए, और सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सो डिपार्टमेंटलाइजेशन सेकेंड स्टेप इसका आता है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ग्रुप रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स। जो एक जैसे सिमिलर जॉब्स हैं उनको हम एक ग्रुप बना देंगे उनका, और ग्रुप तो क्या बनाना है, सीधा सीधा उनके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना देंगे। फॉर एग्जांपल आपकी स्कूल में जो भी एग्जामिनेशंस वगैरह कंडक्ट करवाते हैं तो एग्जामिनेशन के लिए हमने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना रखा है विच विल कंडक्ट ऑल द क्वार्टरलीज, हाफ ईयरलीज, फाइनल एनुअल एग्जामिनेशंस, मार्कशीट्स वगैरह प्रिपेयर करने से रिलेटेड, रिपोर्ट कार्ड्स प्रिपेयर करने से रिलेटेड, रिजल्ट बनाने से रिलेटेड, ए टू जेड वर्क जो एग्जामिनेशन का है वही डिपार्टमेंट देखता है। एडमिशन से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटीज़ है उसके लिए हमने एडमिशन के लिए अलग डिपार्टमेंट बना रखा, ऑफिस जो है वो एडमिशन का काम देखता है। और टीचिंग से रिलेटेड अगर एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो उसके लिए डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारे टीचर्स हैं। तो जो सिमिलर नेचर की जॉब्स हैं उसके लिए हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुपिंग द वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। तो सबसे पहले वर्क को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद में उन वर्क्स के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए। जब आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए तो सबसे पहला काम आप तो क्या करेंगे कि उन डिपार्टमेंट्स में आप हेड को अपॉइंट करेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग मैनेजर, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस मैनेजर। सभी डिपार्टमेंट्स के लिए एक सीनियर पर्सन को आपको अपॉइंट तो करना ही है, एक पोजीशन क्रिएट करेंगे आप, जॉब पोजीशन, जो उस डिपार्टमेंट का हेड होगा, और उसके अंडर में कुछ अदर सबॉर्डिनेट्स भी आप प्रोवाइड करेंगे जो वर्क करेंगे उनके अंडर में, हेड के अंडर में। हर डिपार्टमेंट में सिर्फ एक अकेला पर्सन तो काम नहीं कर सकता, हर डिपार्टमेंट में एक हेड होगा और उसके अंडर में 4 to 5 एम्प्लॉयज़ होंगे वर्क करने के लिए। अब बात ये आती है कि हर पर्सन को क्या क्या काम करना होगा, ये भी हमें प्री डिटरमिन्ड हमें स्पेसिफाई करना होता है, तभी वर्क एक वेल मैनेज्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में हो पाएगा। तो ये थर्ड स्टेप आ जाता है आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब इस स्टेप पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कंसंट्रेशन की है, आपको ध्यान रखने वाली है, वो बात ये, हमने जो ये ड्यूटीज़ असाइन की हैं ये ड्यूटीज़ हमने किसी पर्सन को असाइन नहीं की हैं, किसी ह्यूमन बीइंग को हमने ड्यूटीज़ असाइन नहीं की हैं। दीज ड्यूटीज़ हैव बीन असाइन टू अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। सपोज़ हमने जॉब पोजीशन क्रिएट कर दी फाइनेंस मैनेजर, तो अब उस फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट पे जो भी पर्सन XYZ अपॉइंट होगा, मिस्टर ABCDEFG, कोई भी मिस्टर X अपॉइंट होगा उस फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट पे, उसको क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होंगी ये हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन रिसोर्स, जो पर्सनस को हम अपॉइंट करेंगे वो तो नेक्स्ट स्टेप स्टाफिंग फंक्शन में करेंगे। हमारे जो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट होता है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में थर्ड स्टेप जो स्टाफिंग फंक्शन है, वहाँ पे जाके एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की एंट्री होती है। अभी तो हम सेकंड स्टेप में ऑर्गेनाइजिंग स्टेप पे एम्प्लॉयज़ नहीं आए हैं। अभी हम जो ड्यूटीज़ असाइन कर रहे हैं, ड्यूटीज़ हम सिर्फ जॉब पोजीशंस पे असाइन कर रहे हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर जॉब पे जो भी बंदा अपॉइंट होगा उसको क्या काम करने होंगे ये हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है, आपके स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट बना रखी है। अब उस प्रिंसिपल की पोस्ट पे कोई भी पर्सन अपॉइंट होगा तो उसको क्या काम करने होंगे, चाहे वो मिस्टर X होता है, मिस्टर Y होता है, मिस्टर Z होता है, जो भी पर्सन उस पोस्ट पे अपॉइंट होगा वो आके उन्हीं वर्क को परफॉर्म करेगा, जो ड्यूटीज़ असाइन की गई हैं टू द पोस्ट विच हैव बीन क्रिएटेड नेम्ड एज प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। आपके स्कूल का अकाउंटेंसी का टीचर है तो उस टीचर
के लिए, पर्सन के लिए ड्यूटीज़ नहीं है, वो ड्यूटीज़ अकाउंटेंसी टीचर की पोस्ट के लिए हैं। अब उस पोस्ट पे जो भी पर्सन होगा वो उन वर्क्स को परफॉर्म करेगा। सो यहाँ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ पे आपको ध्यान रखना है, जो हमने वर्क पर ड्यूटीज़ असाइन की हैं वो पर्टिकुलर पर्सन को नहीं की है, बल्कि पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे की है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, आफ्टर ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज़ इनटू डिपार्टमेंट्स it is necessary to define the work of different job positions. It is वर्क ऑफ द डिफरेंट जॉब पोजीशंस के डिफरेंट जॉब पोजीशंस पे किस किस पर्सन को क्या काम करना होगा। तो ये असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एम्प्लॉयज़ को हम किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं, नहीं, किसी पर्सन को हम ड्यूटी असाइन नहीं कर रहे हैं। ये ड्यूटी जो असाइन हो रही है पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे असाइन हो रही है। उस जॉब पोजीशन पे जो भी एम्प्लॉय होगा वो उसी वर्क को परफॉर्म करेगा। अब बैंक में आप जाएँ, सपोज़ बैंक में कैशियर की पोस्ट है, कैशियर की पोस्ट पे क्या काम करना होता है, कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट का। अब उस पोस्ट पे जो भी पर्सन बैठेगा, कभी हो सकता है कि जो डेली बैठता है वो एब्सेंट हो तो उसकी जगह दूसरे पर्सन को बिठा दिया जाए, तो जो भी पर्सन उस पोस्ट पे बैठेगा वो कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट का वर्क करेगा। तो ये होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ टू अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। And the last one, that is establishing reporting relationship. This is the most important step in the process of organizing. Reporting relationship का मतलब होता है who will report to whom. Who will report to whom, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यानी कि कौन किसका सबॉर्डिनेट है और कौन किसका सुपीरियर है। तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को हम इस्टेब्लिशिंग सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप भी कहते हैं। लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, इट मीन्स देयर इज़ नीड टू क्रिएट अ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। यानी कि हमने अभी जो एग्जांपल लिया था कि अगर हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया है तो उसका हेड कौन है, फाइनेंस मैनेजर, और फाइनेंस मैनेजर के अंडर में अगर 4 एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं तो ऑल दीज 4 एम्प्लॉयज़ विल रिपोर्ट टू दिस फाइनेंस मैनेजर एंड देन दिस फाइनेंस मैनेजर विल रिपोर्ट टू जनरल मैनेजर, द जनरल मैनेजर विल रिपोर्ट टू CEO ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक हायरार्किकल ऑर्डर क्रिएट हो जाता है ऑफ द जॉब पोजीशंस। तो ये आता है आपका 4th स्टेप। अदरवाइज़ अगर मालूम ही नहीं होगा कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, तो वर्क कभी भी ऑर्गेनाइज्ड वे में हो ही नहीं सकता। देयर विल बी लॉट ऑफ क्योस एंड कन्फ्यूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन। So this is the 4th and the most important step in the process of organizing, that is establishing reporting relationship or creating the superior subordinate relationship. हम सब जानते हैं that every subordinate will only be able to report to the superior and the orders and instructions will be given by the superior to their subordinates. कभी भी सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को ऑर्डर नहीं देगा और कभी भी कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को रिपोर्ट नहीं करेगा। द रिपोर्टिंग विल बी डन बाय द सबॉर्डिनेट एंड ऑर्डर्स विल बी गिवन बाय द सुपीरियर। तो यहाँ पे सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप करना, इस्टेब्लिश करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो फाइनली these are the 4 steps in the process of organizing: identification and division of work, then departmentalization, that is grouping of work, after that assignment of duties at वेरियस जॉब पोजीशंस पे ड्यूटीज़ असाइन हो रही है, पर्सन को नहीं हो रही है, एंड द 4th वन, दैट इज़ एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्लास 12th अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स के लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को हमेशा मिलते रहें। और अगर आप पहले भी इस पर आ चुके हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तभी तो आप इनको देख रहे हैं, तो फिर इसे अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।